इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि अपने लिए एक स्मार्टफोन को कैसे परचेज कर सकते हैं। करेक्ट मींस फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी स्मार्टफोन को जब परचेज करने वाले होते हैं तो ऐसे में आप देखते होंगे यूट्यूब वीडियोज को या फिर किसी दुकान वाले के पास चले जाते होंगे जो वो सजेस्ट करता होगा उससे परचेज कर लेते होंगे या फिर आप किसी फ्रेंड से सजेशन ले लेते होंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आप दूसरे के डिसीजन से अपना स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में कुछ आपको मेन पॉइंट बताने वाला हूं जिन्हें आप कंसिडर करके आप एक बेस्ट स्मार्टफोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर आप YouTube वीडियोस देख के अगर कोई भी स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कई मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स जो होते हैं वो कई बार गलत स्मार्टफोन को भी पेड प्रमोशन के चक्कर में लोगों से कह देते हैं कि ये वाला फोन परचेज कर लीजिए, या फिर वो डायरेक्टली नहीं बोलते कि इसको परचेज करिए कि नहीं परचेज करिए। आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमको ये परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और वहां से कोई शॉप से परचेज करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो केवल उन्हीं स्मार्टफोन को आपको प्रीफर करेगा जिसमें उसको ज्यादा मार्जिन मिल रहा होगा। वो आपके बारे में एक भी नहीं सोचेगा कि इसका हार्डवेयर लेटेस्ट है, सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है या फिर ये आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। वो इस विषय में नहीं सोचेगा, वो केवल ये सोचेगा कि मुझे किस में से ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, ओप्पो से ज्यादा मार्जिन मिलेगा कि वीवो से मिलेगा कि ये वाली कंपनी से ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। जिस कंपनी से उसको ज्यादा मार्जिन मिलेगा वो वाला आपको प्रीफर कर देगा। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप किसी फ्रेंड से अगर सजेशन ले रहे हैं तो ऐसे में फ्रेंड्स होता क्या है कि वो व्यक्ति अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोच के आपको एक प्रीफर करता है कि ये वाला फोन बेस्ट रहेगा और ऐसे ही एक गलत डिसीजन हो जाता है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि आप कैसे एक अच्छा स्मार्टफोन अपने लिए चूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक बात मैं बोल दूं कि यहाँ पर ये जो वीडियो पे मैं आपको बता रहा हूँ या जानकारी देने वाला हूँ ये केवल उनके लिए जो एक बार फोन परचेज करके 2 या 3 साल चलाने वाले हैं। जो कोई हर 2 महीने 3 महीने में फोन बदलने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी नहीं होने वाली, वो अभी स्किप करके जा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हमको किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखना चाहिए एक बेस्ट स्मार्टफोन परचेज करते समय। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको डिसाइड करना होगा अपना बजट कि आप किस बजट रेंज तक का स्मार्टफोन परचेज करने वाले, मतलब कि 5,000 तक की रेंज का फोन परचेज करेंगे कि 10,000 की, 15,000, 20,000। ये प्राइस रेंज आपको डिसाइड कर लेना होगा। होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर आपने 10,000 तक का प्राइस रेंज डिसाइड किया हुआ, अब ऐसे में आप फोन परचेज करने जाते हैं, अगर मान लीजिए आपने ऑफलाइन परचेज किया, किसी दुकान से परचेज करते हैं तो वहां पे वो आपको 10,000 की रेंज पे की जगह पे 11 से 15,000 की रेंज पर स्मार्टफोन दिखाएगा और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादा बजट वाले स्मार्टफोन परचेज कर लेते हैं। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन फोन परचेज करने जा रहे हैं तो वहां पर भी अगर आप 10,000 की रेंज के स्मार्टफोन देख रहे होंगे तो वो आपको 11,000, 15,000, 16,000 तक के स्मार्टफोन को सजेस्ट करेगा। तो फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये वाले बजट का फोन ले लूं, ये ज्यादा मेरे लिए सही रहेगा, फिर ये वाला बजट का फोन ले लूं तो ये सही रहेगा। तो होता क्या है कि आप अपने बजट से आगे निकल के फोन परचेज कर लेते हैं। तो इसलिए आपको ये बात डिसाइड कर लेना होगा कि आज जो आप फोन परचेज करने वाले हैं वो अपनी बजट रेंज पर ही फोन परचेज करिए, क्योंकि आप आगे की बजट रेंज पे जाते जाएंगे आपको नए नए और अच्छे अच्छे फोन देखने को मिलते जाएंगे और आपको लगेगा नहीं ये वाला नहीं, ये वाली रेंज का फोन परचेज कर लूं, ये वाली नहीं, ये वाली रेंज का फोन परचेज कर लूं, जो कि एक सबसे बड़ी गलती होती है। होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे तो जिसमें उसको ज्यादा मार्जिन मिलेगा वही फोन आपको दिखाएगा। कभी ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स कि आप 10,000 की बजट रेंज का फोन देख रहे हो तो वो आपको 8,000 और 9,000 में भी जो बेस्ट फोन हो वो दिखा दे, नहीं, वो आपको 10,000 के ऊपर की ही रेंज के फोन दिखाता चला जाएगा। तो सेम ऐसे ही ऑनलाइन में भी होता है कि अगर आप 10,000 की रेंज के स्मार्टफोन देख रहे हैं तो कभी आपको वो 9,000, 7,000, 8,000 की रेंज के स्मार्टफोन नहीं प्रीफर करेगा, वो आपको 11,000, 12,000 और 15,000 की रेंज के स्मार्टफोन प्रीफर करता है। कहने का मीन्स यहाँ पे ज्यादा पैसा आपका और ज्यादा बजट आपसे लेने की कोशिश में रहते हैं, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में। तो इसलिए आपको अपना बजट डिसाइड कर लेना होगा। सेम जिस बजट को आपने डिसाइड कर लिया और आपका जो बजट अलाउ कर रहा है उसी बजट रेंज पर ही स्मार्टफोन परचेज करें। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि आप किस लिए स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है फ्रेंड्स कि कई लोग होते हैं कि फीचर फोन यूज करते हैं, सैमसंग गुरु का, नोकिया का या कोई कीपैड वाले फोन को यूज कर रहे थे तो उसके बाद वो स्मार्टफोन पे शिफ्ट होते हैं तो उनके लिए ज्यादा कोई यूजेस फोन का स्मार्टफोन का नहीं रहता और वो ज्यादा पैसा यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना होगा। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप गेम खेलने के लिए फोन ले रहे हैं तो यहाँ पे गेमिंग वाले फोन को ध्यान देना होगा। अगर आप वीडियोग्राफी करने वाले हैं तो वीडियोग्राफी या फिर फोटो शूट करने वाले हैं, ऐसा कुछ आपका वर्क रहता है, तब आपको यहाँ पे कैमरे पे ध्यान देना होगा। तो इस तरह फ्रेंड करके फ्रेंड्स आपको ये डिसाइड करना होगा आप अपना स्मार्टफोन परचेज किस लिए कर रहे हैं, कि आप
फीचर फोन से स्मार्टफोन केवल यूज करना चाह रहे हैं, या फिर आप वहां पे गेमिंग ज्यादा करेंगे, या फिर आप फोटोग्राफी ज्यादा करेंगे। इस तरह करके अलग अलग यूजेस के हिसाब से अलग अलग स्मार्टफोन होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं किस लिए फोन परचेज कर रहा हूं। फिर उसके बाद आपको उस हार्डवेयर पर कंसीडर करना होगा, उस हार्डवेयर को आपको ध्यान से देखना होगा। तो इसका पहला पॉइंट यही हो जाता है फ्रेंड्स कि आपको पहले ये ट्राई करना होगा कि आप स्मार्टफोन किस लिए परचेज करने वाले हैं। मेरी बात किया जाए फ्रेंड्स, तो मैं भी जब किसी को अगर अपने हिसाब से अपना स्मार्टफोन अगर सजेस्ट करता हूं तो वहां पे उनसे प्राइस पूछता हूं, फिर उसके बाद ये पूछता हूं कि वो किस लिए फोन परचेज कर रहे हैं, क्या उनका काम ज्यादा रहेगा, क्या यूजेस के लिए वो ज्यादा प्रीफर करने वाले हैं। तो इसी तरह आपको भी ये तय करना होगा कि आप किस लिए स्मार्टफोन परचेज करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आता है कि हमारे फोन में यूज होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि जो रैम यूज हो रही है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एटलीस्ट तो यूज होने वाली हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की रैम आपके उसमें यूज हो रही हो, बहुत पुराना हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट उसमें सेंसर यूज हो रहे हो। यहाँ पर इसलिए ये बात को ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है फोन को आप देखते होंगे कि उसकी परफॉर्मेंस लो होती जाती है। उसका रीजन यही होता है फ्रेंड्स कि आपकी पुराने टेक्नोलॉजी की रैम लगी रहती है, पुराने वर्जन की रैम लगी रहती है, पुराने वर्जन का हार्डवेयर रहता है, पुराने वर्जन का स्टोरेज रहता है। तो यहाँ पे जब भी आप स्मार्टफोन को परचेज करें तो यहाँ पे देखिएगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, लेटेस्ट रैम कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट स्टोरेज कौन सा चल रहा है। अगर लेटेस्ट नहीं मिल पा रहा, वो थोड़ा हाई कास्ट पड़ रहा है, तो कम से कम थोड़ा एक कदम पीछे, मतलब इससे लेटेस्ट से एक कदम पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो लेटेस्ट चल रही थी, उसको आप प्रिफर करिए और उसको ही लेने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी टाइम आप फोन परचेज कर रहे हैं, मतलब ये आज की डेट में अगर आप कोई भी फोन परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराना वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे या फिर जो भी स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिल जाए, जैसे एंड्रॉइड 9 हो गया, एंड्रॉइड 10 हो गया। ऐसे ही अगर आप और कोई कंपनी के फोन परचेज कर रहे हैं, आईफोन परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। साथ ही साथ आपको यह भी देखना हो कि हमको इस फोन में अपडेट मिलते रहे, जो भी सिक्योरिटी अपडेट और पैचेस के अपडेट आते रहते वो हमको ये कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लेंगे तो आपको नए नए फीचर और नई सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। फिर बाद में आपको यही लगेगा यार ये वाला फोन लेके मैंने गलती कर दी। तो अगर आप प्रेजेंट टाइम पे ले रहे हैं फोन तो याद रखिएगा कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, साथ ही साथ इसका अपडेट आपको मिलता रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है हमारे फोन की बैटरी और चार्जिंग टाइम। अब क्या है फ्रेंड्स कि आज के समय पे अगर आप कोई भी फोन परचेज करने वाले हैं तो कम से कम 4000 mAh की बैटरी होना चाहिए। क्योंकि कम से कम वो फोन आपका सुबह अगर आप उसे एक बार चार्ज करते हैं तो शाम तक चलना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपने सुबह 6 बजे से फोन यूज किया है तो शाम को 8-9 बजे तक वो फोन चलना चाहिए, तब तक आपको चार्ज में नहीं लगाना पड़े, तो वो तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे नीचे का ले लेंगे तो हो सकता है कि आप बीच में ही आपका फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। इसलिए फोन लेते समय इस बैटरी पे काफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब बैटरी चलेगी तभी आप फोन चला पाएंगे, कोई भी काम करें, चाहे फिर आप स्टूडेंट हो, गेमिंग कर रहे हो या फिर जिस भी यूजेस के लिए आप फोन लिए हो, यहाँ पे अगर बैटरी नहीं है तो कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अब आ गया है फास्ट चार्जिंग। कई फोन अब फास्ट चार्जिंग पे आ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फास्ट चार्जिंग पे हो गई। वो समय अब खत्म हो चुका है जब 3 घंटे 4 घंटे लगा करते थे एक फोन को चार्ज करने में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आज के समय पे, मतलब कि 2020 तो निकल चुका है, 2021 के समय पे अगर आप फोन परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपके फास्ट चार्जिंग प्लस टाइप सी सपोर्ट होना चाहिए, तभी आपके लिए वो बेस्ट स्मार्टफोन होगा, तभी आप उस फोन को 2 से 3 साल के बीच तक यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका बिल्ड क्वालिटी। मतलब कि फ्रेंड्स अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिससे फोन आपका बार बार गिरता है, टूटने का डर रहता है, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन वाला फोन लेना चाहिए। साथ साथ आपको ग्लास बॉडी का फोन नहीं प्रीफर करना चाहिए, कोशिश करिएगा प्लास्टिक बॉडी के ही फोन को प्रीफर करें। अगर ग्लास बॉडी के फोन को परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा कवर लगा के रखना होगा। अगर आपसे फोन गिरता है तो ग्लास बॉडी के फोन काफी ज्यादा डैमेज होते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि प्लास्टिक जो आते हैं, प्लास्टिक कवर के फोन आते हैं, उन्हीं को प्रीफर करिएगा। ग्लास बॉडी को थोड़ा अवॉइड करिएगा, नहीं आप ज्यादा समय तक उस फोन को नहीं चला पाएंगे। क्योंकि ग्लास बॉडी के फोन देखने में तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, शाइनिंग करते हैं, काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाते हैं आपको ग्लास बॉडी में, क्यों उसमें डस्ट नहीं लगता, उंगलियों के निशान नहीं बनते, इस तरह के कई एडवांटेज आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वो अगर एक बार गिर गया तो काफी ज्यादा डैमेज देखने को मिल जाता है, फिर तो सर्विस सेंटर ही आपको लेके चेंज कराना पड़ेगा, तो उसमें काफी ज्यादा खर्च होगा। तो अगर आपसे फोन काफी ज्यादा गिरता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गोरिल्ला ग्लास रखिएगा और यहाँ पे ग्लास
बॉडी के फोन को अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। अगर लेते भी हैं तो वहां पे कवर की सुरक्षा देने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्प्ले साइज या फोन स्क्रीन साइज या फोन साइज। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, कई बार हम लोग फोन दिखाने के चक्कर में काफी बड़ी साइज के फोन को ले लेते हैं और जो कि हमारे हाथ में अच्छे से कैरी नहीं हो पाता है। तो कई लोगों के हाथ अमूमन थोड़े छोटे भी होते हैं, कोई के बीच के साइज के होते हैं, कोई काफी बड़े होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें अपने हाथ के साइज के हिसाब से फोन लेना चाहिए। अगर हमारे हाथ में 5 इंच का फोन अच्छे से कैरी हो पा रहा है, आप लेके देख लीजिएगा 5 इंच का फोन अच्छे से अगर कैरी हो पा रहा है तो आपको 5 इंच के डिस्प्ले साइज को प्रीफर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिखाने के चक्कर में काफी बड़े साइज का फोन ले लिया, वो आपके हाथ में कैरी नहीं हो रहा, वो बार बार गिर रहा है और काफी ज्यादा कॉस्ट आ रही है। साथ ही साथ क्या होता है कि फ्रेंड्स उसको चलाने में उंगलियां भी दर्द होने लगती हैं। अगर आपका हाथ में अच्छे से फोन नहीं आ पा रहा और सही साइज का फोन नहीं है तो आप जब फोन को ऑपरेट करेंगे, जब यूज करेंगे तो आपके हाथ की उंगलियों को भी दर्द होने वाला है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जो फोन का आपका साइज हो वो कोई ऐसा हो जो आपके हाथ में प्रीफर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि कोई भी प्रीमियम फोन जो कि मतलब 1 साल 2 साल पुराना फोन है वो आपको कम बजट में देखने को मिल रहा है। मतलब कि कोई 30,000 40,000 का फोन था, वो अचानक से आपको 18,000 15,000 पे देखने को मिल रहा है, तो कभी भी उसको प्रीफर नहीं करिएगा। क्योंकि उसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी का फोन रहता है, ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, वो किसी भी यूज का नहीं होने वाला। हो सकता है आपको वो प्रीमियम फोन, फ्लैगशिप फोन आपको सस्ता देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन वो आपके यूज का नहीं आने वाला, ना ही आगे आप उसको 2-3 साल तक अच्छे से यूज कर पाएंगे। उसमें ना ही कोई अपडेट मिलने वाला है, ना ही सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है, और भी कई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको काफी हाई रेंज वाले फोन अचानक से सस्ते देखने को मिल जाते हैं तो कभी भी उनको प्रीफर ना करिएगा। अगर वो 1-2 साल पुराने मॉडल हैं, 6 महीने पुराने हैं तो फिर भी चल जाता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आज के समय पे ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको ही परचेज करने की कोशिश रखिएगा। ये बात हो गई फ्रेंड्स कि हमको क्या क्या एक फोन परचेज करने समय पॉइंटों को ध्यान देना चाहिए। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है कि जब भी हम कोई एक फोन को डिसाइड कर लेते कि हमको ये फोन परचेज करना है या फिर 2-3 मॉडल हमने सेट कर लिया अपने माइंड में ये वाला फोन परचेज करना है, तो अब हमको YouTube को ओपन करना होगा और यहाँ पर यूट्यूबर्स के रिव्यू को देखना होगा कि क्या रिव्यू दिए हुए हैं। 2-3 चैनल के रिव्यू देखिएगा, उनके कैमरे की क्वालिटी जो बता रहा है, उनके हार्डवेयर में प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनकी बैटरी में क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं, इस तरह करके आपको यूट्यूब वीडियो के रिव्यूज देख लेने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात का और ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि फर्स्ट सेल कभी भी ना परचेज करिए। जैसे कि हाल ही में देखिए माइक्रोमैक्स का फर्स्ट सेल आया हुआ था, लोगों ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ खरीदा हुआ था। ठीक है, वो लोग खरीदे थे, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए फोन परचेज करने वाले हैं तो फर्स्ट सेल में फोन नहीं परचेज करिएगा। क्योंकि देखिए माइक्रोमैक्स में कई प्रॉब्लम देखने को मिली। इसी तरह OnePlus का फोन जब फर्स्ट सेल में सेल किया गया तो वहां पर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल गई। तो ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप भी फोन परचेज करने वाले हैं, कोई फोन का मॉडल आपको पसंद आ गया, आपके लिए प्रीफर कर रहा है, आपके लिए सही है, सुटेबल है, तो ऐसे में आप कोशिश करिएगा कि सेकंड सेल या फिर थोड़ा बहुत रिव्यू जब आ जाए, यूट्यूबर्स का थोड़ा समय हो जाए, 1-2 हफ्ते का 15 दिन का समय हो जाए, उनके रिव्यू के बाद फोन को परचेज करिएगा। और एक ही चैनल के रिव्यू मत देखा करिए, 2-3 चैनल के 2-3 यूट्यूबर्स के रिव्यू जरूर से देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं तो वो एकदम सही ही बोल रहा होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत बोलते हैं, लेकिन एक तरीका होता है, जैसे न्यूज वाले कभी भी कोई न्यूज गलत नहीं दिखाते हैं, तो वैसे ही सभी यूट्यूबर कभी गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन अब मजबूरी हो जाती है, कोई यूनिट अगर पाए हुए हैं किसी कंपनी से तो उसके बारे में बुराई ज्यादा नहीं बता पाते। इसलिए आप 2-3 यूट्यूबर्स के देख लीजिएगा, कुछ समझ में आइडिया लग जाता है कि इस फोन में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है, तब आप किसी एक फोन को चूज करिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप किसी फोन के बीच कंपेयर करना चाह रहे हैं कि मतलब कि कौन सा 2 फोन है, 3 फोन है, और उसके सभी हार्डवेयर के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, बैटरी के बीच में कंपेयर करते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं वैसे बेस्ट साइट आपको बता दूं 91mobiles.com। वैसे मैं 91mobile.com के कंपेयर सेक्शन पे जाके सभी मोबाइल के बीच में कंपेयर कर लेता हूँ, फिर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि ये वाला मोबाइल ले लीजिए। अगर आप भी 2-3 मॉडल के बीच में कंफ्यूज है कि कौन सा हमको फोन लेना चाहिए, 91mobile.com आप विजिट कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ साइड स्क्रीन पे, तो इसको आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आई होप फ्रेंड्स ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए। अब आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो पे।